श्रीमच्चक्रधरास्य निश्रुतिवच पीयूषपूर्णप्रपा पाथोदपथि पान्थमन्तरपरि श्रान्तस्य लोकस्य स्फुरजित भीमा भवाटवी समतट स्तम्नागदेवं सदा सारासार विचार सुंदर गिरां पारंगतं नौम्यहम् पारंगतं नौम्यहम्। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी अनंत ब्रह्मांडों के नायक भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरण कमलों में सादर प्रणिपात करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्सम जो आज भी जीवों का उद्धार कर रहे हैं और जिन्होंने जीवों का उद्धार करने का व्यसन का स्वीकार किया हुआ है, ऐसे साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणिपात करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होकर आज के विषय में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। तो कल के सत्र के अंदर उद्धव देव ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से बहुत सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। कुछ देवताओं से संबंधित हैं, कुछ ज्ञान से संबंधित हैं। तो ऐसे परमेश्वर और देवता की भक्ति के अंदर अंतर कौन सा है, परमेश्वर की भक्ति कैसी है, देवताओं की भक्ति कैसी है, इसका बहुत सुंदर उदाहरण और विवेचन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी एवं उद्धव देव के वार्तालाप के माध्यम से हमें श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। अपने सत्र को गतिमान करते हुए इष्टा पुरता दारवठावारी जे तो पाचा माथा कांबी वाजे तेथ चा अवसरू न लाही जे आगम धर्मी। तो कौन से कर्म करने से परमात्मा प्राप्त नहीं होते हैं, उन कर्मों का यहां पर विश्लेषण किया जा रहा है। तो जो अन्न छत्र लगाए जाते हैं, पानी जल इत्यादि पिलाया जाता है, इस प्रकार के अनंत पुण्य रूप जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म करने से परमात्मा नहीं मिलते हैं। आप जब भी दान करने के लिए जाते हो तो आपको यही बोला जाएगा कि जो जय कृष्णी पंथ है उससे बाहर आपने दान नहीं करना है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब आप पुण्य भाव से दान करते हो तो उस समय उस पुण्य का आपको फल प्राप्त होता है। वो फल क्या है? जैसे आपने साकाम भाव से किसी व्यक्ति को भोजन करवा दिया और उसके फल स्वरूप आपको मनुष्य का जन्म मिल गया। अच्छी बात है, मनुष्य का जन्म आपको मिल गया, लेकिन पहले मनुष्य जन्म नहीं था लेकिन अब आपको मिल गया। तो 100 साल का एक ऐसा पिंजरा आपने अपने आप को उस पिंजरे में डाल लिया हुआ है जिसमें सुख और दुख घूम रहे हैं। मनुष्य देह भी कैसे है? एक पिंजरे की तरह। इसलिए परमात्मा बार बार क्या कहते हैं कि सकाम कर्मों से, पुण्य रूपी कर्मों से परमात्मा कभी नहीं मिल सकते। कर्म कैसा होना चाहिए? निष्काम कर्म। केवल परमात्मा की हमें आज्ञा है, परमात्मा का ज्ञान और प्रेम हमें प्राप्त हो जाए तो ही हमने ये अन्न छत्र इत्यादि लगाने हैं, या अपने जो जय कृष्णी भाई बंधु है उनको लगाने हैं, उनको भोजन करवाना है तो आप करवा सकते हो। अब
ये बात तो आपने सुन ली, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोक व्यवहार को देखते हुए करना भी पड़ता है। तो तब क्या किया जाए? मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हो, सर्दी का समय है, और एक व्यक्ति जिसको बहुत सर्दी लग रही है, उसके पास वस्त्र नहीं है, आपके पास है, तो आप वहां पर क्या विचार करोगे? वहां पर आप ये सिद्धांत धारण करोगे कि इसको हम वस्त्र दान कर देंगे तो हमें बंधन प्राप्त हो जाएगा, हमें हमारे गुरुजनों ने कहा है, भगवान जी ने कहा है ऐसा नहीं करना। लेकिन वहां पे सिद्धांत को थोड़ा सा बाजू पे रखिए। सिद्धांत को अप्लाई कैसे करना है, वहां पर इंसानियत को सामने लेकर आओ पहले, कि ठंड हमें भी लगती है, इसको भी लग रही है, वस्त्र हमारे पास है, हम इसको वस्त्र दे देते हैं। वहां पर कौन सा सिद्धांत अप्लाई करना है? कुरुष्व मद अर्पण, यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासियत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के दूसरे सिद्धांत को याद कीजिए। वो क्या है कि हे अर्जुन, तू जो भी काम करता है, खाता है, पीता है, यज्ञ करता है या कुछ भी करता है, वो सारे कर्म मेरे अर्पण कर। लेकिन हम इतने अपने आप को ज्ञानी मान चुके हैं, हम कहते हैं कि नहीं जी, वो आदमी ठंड से मर जाए पर हम उसको कपड़ा नहीं देंगे, वो दूसरा आदमी भूख से मर जाए उसको खाने के लिए हम क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वो जय कृष्ण नहीं है। तो अगर ऐसी बात होती, परमात्मा ने क्यों कहा कि जो भी कर्म करो वो मेरे अर्पण करके करो? क्योंकि परमात्मा को पता है कि इस जीवात्मा से कर्म भी होंगे, पाप कर्म भी होंगे, पुण्य कर्म भी होंगे। परमात्मा ने एक बीच का रास्ता बतला दिया, श्री कृष्ण अर्पण। और क्या होगा? लोगों के अंदर बातें भी नहीं होंगी कि ये जय कृष्ण है, ये तो बाहर कुछ दान देते ही नहीं, बाहर कुछ करते ही नहीं। और ये सिद्धांत कब अप्लाई करना है? जब आप व्यवहार के अंदर हो, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, या उस व्यक्ति को उस वस्तु की आवश्यकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही आपने पुण्य कर्म करना है। वास्तव में पुण्य कर्म करोगे तो बंधन में फंसोगे, श्री कृष्ण अर्पण करके कर्म करोगे तो बंधन आपको नहीं लगेंगे। तीर्थ व्रता आवाड़ू, जपहु मांचा नाही पाड़ू, तीर्थ चानुगवे कैवाड़ू, धर्म जातांसी। और कौन कौन से कर्म जो है वो मुक्ति के द्वार नहीं है? तो परमात्मा यहां पर बतलाते हुए कहते हैं कि जो कलयुग का धर्म कहा जाता है वो क्या है? तीर्थ, क्षेत्र, व्रत और दान। ये चार चीजें क्या है? ये कलयुग का धर्म कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त चारों युगों के जो चार धर्म हैं, उन धर्मों का आचरण करने से जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अब सतयुग के अंदर धर्म क्या है? आत्मा की उपासना करना। त्रेता युग के अंदर धर्म क्या है? जो बड़े हैं, माता पिता हैं, भाई बंधु है, गुरु है, इनकी भक्ति करना। द्वापर युग के अंदर धर्म क्या है? यज्ञ करना, याग करना। कलयुग का धर्म क्या है? तीर्थ, क्षेत्र और व्रतदान। आप इन धर्मों को यदि आचरण में लेकर आते हो तो आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा के द्वारा बतलाए गए ज्ञान के अनुसार चलने से परमात्मा की प्राप्ति होगी। आप बोलोगे कि अन्य धर्मों की तरह हम भी चलें, हम भी तीर्थ करें, क्षेत्र में जाएं, तीर्थ ग्रहण करें, व्रत करते रहें और इतर दान करते रहें, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए ब्रह्म विद्या ज्ञान के अनुसार आपको चलना आवश्यक है। ये प्रवृत्ति धर्म अनुष्ठाने होती स्वर्गादि फले साधने,
परिमोक्षु तो माझे ज्ञाने वंचोनी नाही। तो क्या ये जो पुण्य रूपी कर्म किए, देवताओं के कर्म किए, ये व्यर्थ हो गए? तो परमात्मा क्या कहते हैं कि इन देवताओं के कर्मों को करने से, प्रवृत्ति मार्ग पर चलने से क्या होगा? आपको देवताओं के सुख फल मिल जाएंगे। देवताओं के सुख फल मिलेंगे। जितने समय के लिए आपने जोड़े, उतने समय के लिए आपको उतना सुख फल मिलेगा। फिर आपको इस संसार में आना पड़ेगा। और मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? मुक्ति परमात्मा के ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। उस ज्ञान के अनुसार आचरण के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और देवता धर्म का आचरण करने से भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तव मणि तले उद्धव देवे, जीजे मोक्ष साधन निरूपिले देवे, ते मज ज्ञान हो आवे तुझ्या स्वरूपाचे। उद्धव देव भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का उपदेश सुनकर उन्हें जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है और वो भगवान जी से पूछते हैं कि आपने मुक्ति के साधन जो बतलाए गए हैं वो मैंने सुन लिए, अब मैं आपके स्वरूप को जानना चाहता हूं। आपका स्वरूप कैसा कैसा है? मैंने किस परमात्मा को प्राप्त करना है? वो परमात्मा है कैसा? ये आप मुझे उसका ज्ञान बतलाइए। मी हिंडी नलानेक देश, ढांडुलीले स्वर्ग एक विष, परिमाजी पूर्वी भड़स, ऐसा कवनी देखे नाम। और उद्धव क्या कहते हैं कि हे भगवान जी, मैं अनेक देशों में घूमकर आया हुआ हूं, यहां तक कि स्वर्ग के जो 21 पुरे बोले जाते हैं, 22 पुरे जो बोले जाते हैं, उनमें से 21 पुरों के अंदर भी मैं घूमकर आ चुका हूं, लेकिन मेरी शंका का कोई समाधान करे वो मुझे आज तक नहीं मिला। अर्थात उद्धव कहते हैं कि मैं स्वर्ग भी जा आया हूं। स्वर्ग में 22 प्रकार के अलग अलग बड़े बड़े विभाग होते हैं। तो उद्धव कहते हैं कि मैं उन सभी विभागों के अंदर भी जाकर आया हूं, लेकिन मेरी शंकाओं का निरसन करे आपके सिवा मुझे कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मादिका चांगी आथी, देवपनाची जिगिमिगी, परी कैवल्याचे पड़प त्यागी, ते ही नवती। और उद्धव देवता और परमात्मा के भेद को समझकर क्या कहते हैं कि हे प्रभु, ब्रह्मादिक देवताओं में 5 प्रकार होने के कारण उनमें चमक दिखाई देती है, परंतु कैवल्य रूपी हीरे को, रत्न को, मोती को वो प्रदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास स्वयं नहीं है। वो दिखाई तो देते हैं कि ये कुछ सामर्थ्य रखते हैं, कैवल्य प्रदान कर सकते हैं, लेकिन आपके सिवा उस कैवल्य रत्न को कोई भी प्रदान नहीं कर सकता। जैसा बड़ा पुरी चाबूरा, होय सगात्र सिंदुरा, परियुधा ते रंगाचे हीरा, ते मणिकुलाची आती। तो उद्धव परमात्मा को कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे लाल रंग के जो पत्थर होते हैं, जब खदानों को खोदा जाता है तो बहुत सारे लाल पत्थर प्राप्त हो जाते हैं, परंतु तेज और प्रभा से युक्त जो मानिक कहा जाता है, जो बहुत अनमोल होता है, वो मानिक सहज स्वभाव से प्राप्त नहीं होता। वैसे ही मैंने पत्थर बहुत प्राप्त कर लिए, मुझे आज तक ब्रह्म विद्या ज्ञान रूपी जो मानिक है वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ। ना तरी कांती चिया कसमसा, सुधा करी सी सारी करी आरिसा,
परी चकोराची फेड़ी अवदसा, तैसा चंद्र चियोए। और उदाहरण देते हुए अपने प्रश्न को सुस्पष्ट करते हुए उद्धव क्या कहते हैं कि हे प्रभु, चंद्रमा के समान शीशे के अंदर भी चमक पाई जाती है, परंतु वो शीशा अमृत का वर्षाव नहीं कर सकता, और अमृत का वर्षाव करके चकोर पक्षी की तृष्णा को दूर नहीं कर सकता। वैसे ही मेरी तृष्णा को आप ही दूर कर सकते हो, कोई भी देवी देवता इत्यादि नहीं कर सकती है। इसीलिए मेरे प्रश्नों को सुनकर, मेरी जिज्ञासा को सुनकर मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। कंदर्प कथा रसिका, होती सुख सारिका, परिपंचमलापी बोलिला, कोकिलू वांचोनी नाही। और उद्धव परमात्मा से क्या कहते हैं कि रजो रूप कामदेव की कथा तोता और साली नामक पक्षी कर सकते हैं। अर्थात तोता भी क्या है, बोलता है। साली नामक एक विशेष पक्षी है, जब ये रज का दर्शन कर लेते हैं तो ये उस समय क्या करते हैं, कथाओं का वर्णन करते हैं, कामदेव की कथा का वर्णन करते हैं। परंतु क्या है, उनकी आवाज के अंदर, कथा के अंदर क्या है, रस नहीं रहता। परंतु कोयल जब बोलती है वो मधुर स्वर के अंदर गायन करती है। जो बात कोयल के बोलने के अंदर है वो तोते के अंदर नहीं है, और साली नामक पक्षी के अंदर भी नहीं है। तेजस्विया प्रकाश को, होय नक्षत्रांचा देशकू, परी अंधारू धाड़ी तड़कू, एकू रवि राजूची। जिस तरह अनेक तारे मिलकर बोले कि हम अंधकार को नाश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अंधकार को नाश करने के लिए जैसे सूर्य को उदित होना पड़ता है, वैसे ही हे प्रभु आप भी मेरी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए मुझे ज्ञान को प्रदान कीजिए। तैसियास्ति देवाची आस्थानी, परी कैवल्याचा पडपदानी, जगी तू एक वांचोनी, आनिकू नाही। अब सिद्धांत पक्ष समझाते हुए उद्धव कहते हैं कि उसी तरह असंख्य देवताएं भी एकत्र हो जाएं, लेकिन वो एकत्र होके मुक्ति का जो रास्ता है वो नहीं बतला सकते हैं। इसलिए हे प्रभु, मुक्ति के द्वार को बतलाने के लिए, मुक्ति के मार्ग को बतलाने के लिए एक आप ही सक्षम हो, और आप मुझे वो ज्ञान बतलाइए। जैसनाची मागता तैसनाची दाता, हे अंकने अनंता तुझची साजे। तो उद्धव देव परमात्मा की विशेषता बतलाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जीव जितना आपसे मांग लेता है आप उसको उतना ही प्रदान करते हो। यह शास्त्रों का कथन है, ये शोभा ही देता है। अर्थात जीव यदि आपसे कुछ मांगे और आप उसको नहीं दो, ऐसा प्रकार शास्त्रों में बोला ही नहीं गया है। तो इसीलिए मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करके मुझे ज्ञान दीजिए। तरी अवधारी सर्वज्ञ राजा, स्वरूप निर्धारू जनाचा तुझा, हा मनोरथ माझा तुआ पूर्वावा। और उद्धव कहते हैं कि हे प्रभु, हे अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, मेरी प्रार्थना सुनिए। आपके स्वरूप के विषय में मुझे ज्ञान बतलाइए। मेरी केवल इतनी ही इच्छा है, क्योंकि पूर्व हमने श्रवण किया था कि परमात्मा उद्धव को यह भी बोलते हैं कि मैं जाने लगा हूं, तो मेरे
जाने के बाद तू राज्य पद को स्वीकार करके तू राजा बन जा। लेकिन उद्धव देव ने परमात्मा से ऐसी कोई भी बात की इच्छा प्रकट नहीं की। उद्धव देव जी कैसी इच्छा व्यक्त करते हैं कि हे प्रभु, मेरी आपको जानने की इच्छा है और मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मैं आपके स्वरूप को जान पाऊं, तो आप मुझे वही बतलाइए। तव मने सर्वज्ञ राव, ऐक माझ्या स्वरूपाचा प्रभाव, तेत भाव अभाव हे दोन्ही नाही। तो उद्धव देव की प्रार्थना को सुनते हुए, उसकी प्रार्थना को मान देते हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे उद्धव, मेरे स्वरूप के प्रभाव को सुन। मेरे स्वरूप में भाव और अभाव ये दोनों तत्व नहीं है। भाव क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा बहुत कम लोगों को दर्शन देते हैं। दर्शन ना के बराबर। भाव अर्थात होना, जो वस्तु दिखाई देती है उसे भाव कहा जाता है। और दूसरा, परमात्मा कहते हैं कि मेरे स्वरूप के अंदर अभाव भी नहीं है। अभाव मतलब कि मैं हूं ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। मतलब विरुद्ध धर्म यहां पर बतलाया जा रहा है। ना आप ये बोल सकते हो कि परमात्मा है और ना आप बोल सकते हो कि परमात्मा नहीं है। ऐसा मेरा स्वरूप है, तो मेरे स्वरूप को ऐसा जानो। ते संत ना संत, निर्गुण ना गुणवंत, अरूप ना रूपवंत, स्वरूप माझे। परमात्मा क्या कहते हैं कि हे उद्धव, मेरा स्वरूप ना तो संत है और ना ही असंत। संत यानी विकार रहित, क्योंकि परमात्मा अवतार को धारण करते हैं, हंसी खुशी को धारण करते हैं, तो उसमें विकार आ ही जाता है। निराकार परमात्मा का स्वरूप असंत आप बोल सकते हो, विकार रहित बोल सकते हो। लेकिन परमात्मा अवतार ले रहे हैं, ये परमात्मा में विकार दिखाई देता है, इसलिए परमात्मा का स्वरूप संत भी नहीं है और परमात्मा का स्वरूप असंत भी नहीं है। परमात्मा का स्वरूप निर्गुण भी नहीं है और परमात्मा का स्वरूप गुण से युक्त भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप में क्या है? दया, मया, कृपा, करुणा इत्यादि गुण पाए जाते हैं। और यदि अव्यक्त स्वरूप की बात करें तो वहां पर कोई कार्य नहीं करने के लिए है, इसलिए परमात्मा के स्वरूप में भिन्नता पाई जाती है, विरुद्ध धर्म पाए जाते हैं। ते करते ना करते, भोगतो ना भोगते, देखते ना देखते, तेत काही मनो नहीं। और परमात्मा का स्वरूप कैसे है? परमात्मा को यदि आप कर्ता बोलो, कर्ता अर्थात कार्य करने वाला, तो जहां पर परमात्मा का अव्यक्त स्वरूप है वहां पर कार्य दिखाई ही नहीं देते, कोई कार्य वहां पर होते ही नहीं है। और जहां पर भी कार्य होते हैं वो कैसे है? त्रैंश स्वरूप के अंदर कार्य होते हैं, ब्रह्म, माया और ईश्वर। जहां पर ये स्वरूप इकट्ठे हो जाते हैं, इनका मेल हो जाता है, वहां पर कार्य दिखाई देते हैं। उसके पश्चात परमात्मा कैसे हैं? ना कुछ भोग करने वाले हैं और ना ही किसी के द्वारा भोग्य के रूप में दिखाई देते हैं, ना ही किसी के द्वारा देखने के योग्य हैं, ना ही किसी को दिखाई देते हैं। ऐसे परमात्मा के जो विरुद्ध लक्षण हैं वो यहां पर बतलाए गए हैं। ऐसे विरुद्ध धर्म के विघड़ती, येत हेची उपपत्ति, जेमी विचित्र शक्ति मनोनिया। तो इस प्रकार के विरुद्ध धर्म किस प्रकार के हो सकते हैं, इसके लिए यही एक उदाहरण पर्याप्त है कि परमात्मा का स्वरूप विचित्र शक्तियों से युक्त है। परमात्मा के स्वरूप में विचित्र प्रकार की शक्तियां पाई जाती हैं, जिस कारण से परमात्मा है भी और नहीं भी,
करते भी हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, भोग भी लेते हैं, किसी के द्वारा भोग्य भी नहीं है, विकार से युक्त भी हैं और विकार से रहित भी हैं, संत भी हैं और असंत भी हैं। ऐसे परमात्मा का जो स्वरूप है वो यहां पर बतलाया गया है। अविद्येचे बिरड़े जेत काही ची न पड़े, ते मुक्त स्वभाव चोखड़े जान माजे स्वरूप। और परमात्मा उद्धव को कहते हैं कि ये उद्धव देव, मेरे स्वरूप में अविद्या का कोई बंधन नहीं है, अविद्या का कोई बंधन नहीं है, अज्ञान का कोई बंधन नहीं है। इस प्रकार का नित्य मुक्त निर्मल मेरा स्वरूप है। ऐसे मेरे स्वरूप को तू जान। जिये चिये रूम रंध्र साले, हर बलि ब्रह्म गुल का चीड़ी साले, ते शक्ति ते तरले ले, डोले ते स्वरूप पांता। जिस माया के अंश मात्र स्वरूप में अनंत ब्रह्मांड समाये हैं, वो माया का स्वरूप यहां पर बतला रहे हैं। माया का स्वरूप कैसे है कि माया के स्वरूप के एक अंश के अंदर अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं और अनंत ब्रह्मांडों में रहने वाले जीव समाये हुए हैं। वह माया मेरे स्वरूप को देखना चाहे तो भी नहीं देख सकती, और वो माया परमात्मा के स्वरूप के एक छोटे से अंश में बैठी हुई है। जिस माया के एक स्वरूप के अंश में अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं, अनंत जीव समाये हुए हैं, और वो माया परमेश्वर के स्वरूप के एक छोटे से अंश में बैठी हुई है। और वो माया भी यदि चाहे कि मैं परमात्मा को देख सकूं, यदि वो माया त्रैंश स्वरूप के अंदर है, परमात्मा के पास रहती है, तब भी वो माया परमात्मा को देख नहीं सकती है। ऐसे मेरे स्वरूप को जान। चंद्र सूर्याचा मापी, नरगे काळाचे उमाने जी रूपी, तेन माये दाही दिसाचा दीपी ब्रह्म स्वरूप। और परमात्मा वर्णन करते हुए कहते हैं कि चंद्र सूर्य के माप से काल भी जिस स्वरूप की गिनती नहीं कर सकता, इस प्रकार का अनादि अनंत स्वरूप मेरा है, अर्थात परमेश्वर का है। कि तात्पर्यार्थ आप बोलो कि किसी इंची टेप को लेकर, किसी माप को लेकर, किसी काल को लेकर, समय को लेकर, सूर्य को लेकर, दिन को लेकर, रात को लेकर हम परमात्मा के स्वरूप को माप सकें, तो ऐसा कोई प्रकार है ही नहीं। क्योंकि परमात्मा का स्वरूप कैसे है? अनादि अनंत स्वरूप है, जिसका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है, और ना ही जिस स्वरूप का कोई सीमा है। ऐसा परमात्मा का स्वरूप है। और दसों ही दिशाओं के द्वारा यदि आप बोलो कि दिशा जहां तक जा रही है, हम भी उस दिशा की तरफ चलते रहें, दिशा समाप्त तो हो जाएगी, लेकिन परमात्मा का स्वरूप उस दिशा से भी आगे चलता जाएगा। ऐसा परमात्मा का स्वरूप बतलाया गया है। गगनाची मेखला, जिया मोट की पुरे अर्धांगुला, त्या रूपाच्या चुला, न पुरे आवरणोदक। और परमात्मा उद्धव देव के प्रश्न को हल करते हुए कहते हैं कि अनंत ब्रह्मांडों की रस्सी बनाकर परमेश्वर स्वरूप को मापना चाहें तो आधा इंच भी नहीं बैठ सकती। अर्थात अनंत ब्रह्मांडों की रस्सी बना ली जाए तो वो परमात्मा को 1 इंच स्वरूप को भी माप नहीं सकती है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर स्वरूप की अगाध महिमा बतलाते हुए यहाँ पर कही गई है। और अव्यक्त माया स्वरूप रूपी समुद्र के पानी से परमेश्वर की एक चुली भी नहीं भर सकती। मतलब यदि अव्यक्त माया बोले कि मैं किसी भी प्रकार से परमात्मा के स्वरूप को माप सकूं, तो एक चूली भर भी माया
परमात्मा के स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकती है। त्या ब्रह्म काश्मीरा चा बुडी न पुरे चैतन्याची पिंडी तेन माये करंडी शक्ति चक्राचा। और परमात्मा अपने स्वरूप का गुह्य ज्ञान प्रदान करते हुए कहते हैं कि अव्यक्त चैतन्य स्वरूप की जलाधारी बनाकर ब्रह्म स्वरूप का लिंग बनाकर उसमें बिठा दिया जाए, फिर भी ब्रह्म स्वरूप उसमें नहीं आ सकता। अर्थात अव्यक्त माया को बोला जाए, जैसा आपने शिवलिंग बोला हुआ है, देखा हुआ है कि उसका जो गोल प्रकार का चक्कर बना दिया जाए, उसमें लिंग की न्याय, शिवलिंग की न्याय परमात्मा के स्वरूप को बिठाया जाए, तो परमात्मा का स्वरूप उसमें स्थिर नहीं हो सकता, आ नहीं सकता। अर्थात देवता शक्तियों की पूरी कटोरियां बना दी जाएं, बड़े बड़े कटोरे बना दिए जाएं और उसमें परमात्मा को भरने का प्रयास किया जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ते युक्तीचे भांडवल खडगुणाचे वेल्लाळ आनंद रसाचे जोड पर ब्रह्माते। और ब्रह्म का लक्षण बतलाते हुए परमात्मा क्या कहते हैं कि ब्रह्म स्वरूप युक्ति का खजाना है और 6 गुणों का बंदरगाह है और आनंद रस का समूह है। परमात्मा कैसे हैं? आनंद युक्त, कि परमात्मा का स्वरूप आनंद से युक्त है और 6 गुण परमात्मा के स्वरूप में पाए जाते हैं। ते जीवाचे जीवार ब्रह्म विद्येचे कुल्हार सर्व सुखाचे मलया पचोर जान माझे स्वरूप। और परमात्मा अपने स्वरूप का विस्तार करते हुए कहते हैं कि मेरा ब्रह्म स्वरूप जीवों का जीवन है तथा ब्रह्म विद्या का निवास स्थान है, पंच सुगंध युक्त हवा की न्यायी सभी सुखों का सागर है। अर्थात ये मेरा स्वरूप पहले जीवों को जीवनीय कला देने वाला है, फिर इसी स्वरूप के अंदर ब्रह्म विद्या शास्त्र का निवास है और 5 प्रकार की जो सुगंध है, जो तत्व है, वो मेरे स्वरूप में रहते हैं। ऐसे ईश्वर स्वरूप माझे सकलांचनी निरवधे जानिजे हेची पर ज्ञान भूलीजे मोक्ष साधन। परमात्मा कहते हैं कि हे उद्धव, संपूर्ण शक्तियों से 5 प्रकार में सर्वश्रेष्ठ मेरा ब्रह्म स्वरूप है। इस प्रकार समझना चाहिए और इस स्वरूप को जानकर ही तुम मुक्ति के अधिकारी हो सकते हो, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान होगा तो मुक्ति प्राप्त होगी, परमात्मा का परशास्त्र होगा तो ही मुक्ति प्राप्त होगी, ऐसा सिद्धांत कहा जाता है। यदि आप बोलो कि बिना ज्ञान के मुक्ति हो जाए तो ये असंभव है। फिर दूसरा रास्ता, आपको प्रेम शक्ति प्रदान हो जाए, प्राप्त हो जाए तो आपका उद्धार हो जाए, नहीं तो ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जो परमात्मा को प्राप्त करवा सकता है। मनोनी अहरनिसी माझा स्वरूपी मन आवेसी ये तुली मुंचसी भव बंदासी। अब इतना स्वरूप का हमने विस्तार सुना कि परमात्मा का स्वरूप ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, इसका हमें उपयोग क्या है, इसका हम क्या करें? तो परमात्मा कहते हैं इसीलिए दिन रात मेरे स्वरूप को याद करते हुए अपने मन को मेरे में लगा। इस प्रकार करने से तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। जब स्मरण के समय आप परमात्मा के स्वरूप को याद करोगे तो आपकी योग्यता धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, आपसे स्मरण साध्य हो जाएगा, और जिस व्यक्ति से स्मरण साध्य हो जाता है उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसा परमात्मा यहां पर बतलाते हैं।
तोडुनी विखियांची वागुर माझा स्वरूपी मन होय स्थिर हेची ज्ञान योगाचे जीवार उद्धव दिवापे। और परमात्मा कहते हैं कि हे उद्धव, विषयों का बंधन तोड़कर मेरे स्वरूप में मन स्थिर कर, यही ज्ञान का योग कहा जाता है और यही रहस्य कहा जाता है। दो बातें हैं। पहली बात अपने मन को विषयों से हटाना, दूसरी बात अपने मन को परमात्मा के स्वरूप में संयोजित कर देना। यही ज्ञान योग का रहस्य है, जो ज्ञान योग भगवान श्री कृष्ण महाराज जी गीता में बहुत विस्तार के साथ बतला रहे हैं। वही ज्ञान योग परमात्मा ने छोटी सी बात के अंदर बतला दिया कि ज्ञान योग का रहस्य क्या है। अपने आप को विषयों से हटाना और परमात्मा के स्वरूप को याद करते हुए परमात्मा में लगाना, ये ज्ञान योग का रहस्य कहा गया है। मिया पूर्वी सनकादिका हाची सांगितला योगाचाय वाका जे स्थिर करावी चित्त कर्णिका माझा ठाई। तो परमात्मा कहते हैं कि हे उद्धव, सतयुग के अंदर मैंने सनकादिक ऋषियों को इसी ज्ञान योग का उपदेश किया था कि चित्त को स्थिर करके मेरे में लगाओ। तब उद्धव देवो मने सनकादिका ज्ञानाचयोपने त्वादितले रूपे जेने ते सांगावे मज। तो परमात्मा ने जैसे ही सनकादिक ऋषियों का नाम लिया, जैसे ही सतयुग का नाम लिया, तो ये नाम सुनते ही उद्धव देव भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने सनकादिक ऋषियों को किस रूप में ज्ञान दिया था, उसका वर्णन मैं सुनना चाहता हूं। अर्थात उद्धव देव परमात्मा से ज्ञान सुनते सुनते थक नहीं रहे, और परमात्मा भी कैसे हैं, ज्ञान को बोलते बोलते वो उबक नहीं रहे हैं। कितने तल्लीन होकर उन्होंने ज्ञान का श्रवण किया होगा। क्योंकि जब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी उत्तरापंथ प्रयाण करने के लिए जब उद्यत हो चुके हैं, जब भगवान जी ने आचार्य श्री नागदेव जी को बोल दिया हुआ है कि असन्निधान धर्म जिज्ञासा का, कि हे आचार्य, अब हम आपको छोड़कर चले जाएंगे तो असन्निधान धर्म की जिज्ञासा करो। उस समय परमात्मा बतला रहे हैं, आचार्य श्री नागदेव जी सुन रहे हैं, महाहिम भट्ट जी सुन रहे हैं। रात बीत जाती है, दिन बीत जाता है, दूसरी रात आ जाती है, और जब परमात्मा उद्धव को बतला रहे हैं तब 7 दिन बीत चुके हैं, 7 रातें बीत चुकी हैं, तब भी वो ज्ञान चलता ही जा रहा है। अर्थात उस ज्ञान का प्रवाह कितना होगा, उस ज्ञान का प्रभाव कितना होगा, ये हम इस बात से जान सकते हैं। त्यादीची ज्ञानाचा ठसा वरी पिता ब्रह्म्या ऐसा तरी तुझ्या उपदेशा ते विखू की विजाले। उद्धव देव परमात्मा से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, सनकादिक ऋषि स्वयं पहले ज्ञानी हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, और ब्रह्मा के जैसे उनके पिता भी हैं, तो ऐसे होते हुए आपका ज्ञान श्रवण करने के लिए वह कैसे पात्र होंगे? वो पहले ज्ञानी भी हैं, ब्रह्मा के जैसे उनके पिता भी हैं, तो आपसे ज्ञान सुनने का योग कैसे आया? तव मणि वनमाली सनकादिका कवणाही की वेली चतुर्मुखाचिया पालकती जवली बैसले होते। उद्धव देव के प्रश्न को सुनकर जिन्होंने अपने गले के अंदर वन की माला डाली हुई है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे उद्धव, किसी समय ब्रह्मदेव मृत्यु लोक में आए हुए थे
और सनकादिक ऋषि अपने पिता के पास बैठे हुए थे। ते ही पूसिली युगाची वहानी, ताता हे गुण चित्ताची वेणी, उकले कवनी परिकवनी मुमुक्षुसी। तो ऐसे जब बैठे हुए थे तो सनकादिक ऋषियों के मन में मोक्ष को लेकर एक प्रश्न पैदा हो जाता है। वो प्रश्न क्या है? तो ब्रह्मा से सनकादिक ऋषि को प्रश्न पूछते हैं कि हे पिताजी, रज तम और सत्व ये चित्त, इनकी गांठ मोक्ष प्राप्ति इच्छुक के लिए किस प्रकार खुलती है? तात्पर्यार्थ, जो मुक्ति की इच्छा करने वाला साधक है, तो इस साधक के मन में जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की गांठें पड़ी हुई हैं, वो अपने आप कैसे खुल जाती हैं? कौन सा साधन उनको मिल जाता है? ऐसा प्रश्न सनकादिक ऋषि अपने पिता से पूछते हैं। तव कर्म मार्गियाची धुआटी, आंध्रोली ब्रह्म्याची दिठी, ते पुराना देखे कसवटी प्रश्नोत्तराची। तो सनकादिकों के द्वारा प्रश्न पूछने पर वो जो त्रिगुणात्मक ब्रह्मा देवता है, वो क्या हुआ कि धुएं के समान उसकी आंखों के सामने अंधकार पड़ गया और सनकादिकों के प्रश्नों का उत्तर देने में वो असमर्थ हो गए, क्योंकि देवताएं त्रिगुणात्मक होती हैं और त्रिगुणात्मक व्यक्ति को निर्गुण ब्रह्म ज्ञान कभी प्रणवित नहीं होता, और देवताओं को मोक्ष से संबंधित ज्ञान होता ही नहीं है, क्योंकि देवताएं कैसी हैं? नित्य बद्धा। तो जैसे ही सनकादिकों ने प्रश्न करा तो ब्रह्मदेव कैसे हैं? निरुत्तर हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं पड़ा कि इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं, जीवात्मा को मुक्ति कैसे मिलती होगी, रजस तम की जो गांठें हैं वो कैसे खुलती होंगी, वो भ्रमित हो जाते हैं। जैसा कस्तूरी चानी करा, नोड़खवे पामरा, त्या जानती कुमर चक्रवर्ती ते। जिस तरह कस्तूरी की पहचान मूर्खों को नहीं होती, कस्तूरी की पहचान तो चक्रवर्ती या राजा के पुत्र को ही होती है, उसी तरह जो ज्ञान होता है वो परमात्मा के राजकुमारों को ही होता है, परमात्मा के भक्तों को ही होता है, इतर लोगों को नहीं हो सकता। नातरी कीत कीचिया परिमला ने, करकसु काउला तेत भुज भुजंकु एकला भ्रमरुचि होए। अथवा केवड़े के पुष्प की सुगंध कौवों को कभी नहीं आ सकती। कौवा यदि बोले कि मैं पुष्पों की सुगंध को ग्रहण करूं और पुष्पों के अंदर केवड़े का पुष्प उत्तम कहा जाता है, तो मैं इस पुष्प की सुगंध ग्रहण करूं, तो कौवा कभी भी ग्रहण नहीं कर सकता है। केवड़े की सुगंध तो केवल एक भंवरे को ही पता है कि ये केवड़े का पुष्प है। गवारा चाहाथी दिजे कलंज तुकते मोती, तो नेती रत्न जाती जाने ठीक बनिया। और परमात्मा उद्धव को क्या कहते हैं कि यदि मूर्ख के हाथ में मोती दे दिया जाए तो उसे रत्नों की पहचान नहीं होती, वो रत्नों को भी कांच ही समझकर फेंक देता है। उसी तरह देवताओं को भी परमात्मा के ज्ञान का ज्ञान नहीं होता। तैसा सारा सार वस्तु विवेक, नेने कर्म जड़ू लोक, त्या जगी जाने एकू योगेश्वरू। तो परमात्मा उदाहरण देकर कहते हैं, उसी तरह सार यानी परमेश्वर, असार यानी जीव देवता और प्रपंच तथा इनका जो ज्ञान होता है वो त्रिगुणात्मक कर्मकांडी जो होते हैं वो नहीं जान पाते, क्योंकि वो भी मणि को कांच के समान ही जानते हैं। तो परमात्मा के ज्ञान को कौन जानता है? जो योगी होगा,
जो परमात्मा का भक्त होगा, परमात्मा का साधक होगा, निर्गुण होगा, वही परमात्मा के ज्ञान को जान सकते हैं। इस सार और असार के ज्ञान को जानने के अधिकारी हो सकते हैं। मनोनी ब्रह्माची मती नव्वेची प्रश्नोत्तराची निगुति मगमाते चिंती ध्याई लेते ने। तो हुआ क्या कि ब्रह्मा से सनकादिकों ने जब प्रश्न पूछा, जब उसे उत्तर नहीं मिला, तो उसने मन में विचार किया कि यदि मैं उत्तर नहीं दे पाया तो मेरे पुत्रों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा अपमान हो जाएगा। तो ऐसा सोचकर उन्होंने क्या किया कि मेरे प्रति अर्थात भगवान के प्रति हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। ते वेळी तिये स्थानी मियाला हंसाचे रूप धरुणी तव क्षोभले माते देखुनी सनकादिक। तो जब ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अब दुविधा में पड़ चुका हूं, मेरी लाज जाने वाली है, मेरी लाज बचाइए, इस प्रश्न का किसी तरह उत्तर दीजिए आकर। जब ब्रह्मदेव ने ऐसी ऐसी प्रार्थना करी तो क्या हुआ, भगवान कहते हैं कि मैं उसी समय मैंने हंस का रूप धारण किया और हंस का रूप धारण करके मैं वहां पर प्रकट हुआ और सनकादिक ऋषि मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। और हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर इस अवतार को विलक्षण अवतार कहा जाता है कि वो जो हंस है वो वहां पर पहले ही मौजूद है, क्योंकि हंस ब्रह्मा का वाहन कहा जाता है। तो परमात्मा ने क्या किया, उस हंस के शरीर के अंदर पहली आत्मा होते हुए अपने परमात्मा स्वरूप को उसके शरीर में डालकर परमात्मा ने वहां पर ज्ञान दिया हुआ है। ऐसे अवतार को कहा जाता है विलक्षण अवतार। ते ही पूसिले माते कवन तुम्ही येते तव मियात मणि तले ते आते कवनाते पुस्तुसाम। तो सनकादिकों ने मुझे पूछा कि आप कौन हैं। उनके प्रश्न को सुनकर उनसे पूछा आप किसको पूछ रहे हैं। तो भगवान कहते आपने प्रश्न किसको पूछा, ब्रह्मदेव को पूछा कि मुझे पूछा। ऐसे वो हंस बोल पड़ता है। पुसुत सा देहाते तरियामा तुम्मा सरिसी भूते मनोनी काना पुसा आपने आते तुम्ही कवन। तो भगवान जी कहते हैं कि मैंने सनकादिकों को प्रश्न किया कि शरीर को पूछ रहे हो तो हमारे और तुम्हारे शरीर में एक समान ही पंच महद्भूत हैं, इसलिए आप अपने विषय में क्यों नहीं पूछ रहे हो कि हम कौन हैं। क्योंकि परमात्मा जो हंस रूप के अंदर आए हुए हैं उन्होंने शास्त्र के अधिकार के अनुसार, शास्त्रीय भाषा के अनुसार बोलना शुरू किया। वो क्या कहते हैं कि सनकादिकों ऋषियों को पूछा कि यदि तुम मुझे पूछ रहे हो या ब्रह्मदेव को पूछ रहे हो तो वो भी त्रिगुणात्मक है और तुम भी त्रिगुणात्मक हो, तो यदि दोनों ही त्रिगुणात्मक हैं तो किसको पूछ रहे हो। ऐसी बात परमात्मा ने वहां पर बोली। ना आत्म्याते पुसतसा तरी तुमचा प्रश्नो घडे कैसा तो चिद्रूप एकु सरिसा आमा तुमासी। और परमात्मा कहते हैं कि यदि आत्मा के विषय में पूछ रहे हो तो भी आपका प्रश्न ठीक नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा के साथ माया का संलग्न लगा हुआ है और मैंने माया के पुर का स्वीकार किया हुआ है, अतः समानता नहीं है। अब इस चौपाई के अंदर परमात्मा कहना क्या चाहते हैं मेरी समझ में नहीं आया। परमात्मा ने क्या उनको कहना चाहा इन दो चौपाइयों के अंदर, वो रहस्य
परमात्मा जब कभी समझाएंगे तो आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जो यहां पर बतलाया गया है वो आपको बताता हूं कि परमात्मा कहते हैं कि यदि आत्मा के विषय में पूछ रहे हो तो आपका प्रश्न ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा के साथ माया का संलग्न लगा हुआ है और मैंने माया के पुर का स्वीकार किया हुआ है, अतः समानता नहीं। तो यहां पर यदि थोड़ा सा मैं विचार करूं, पहले परमात्मा ने कहा कि यदि शरीर के विषय में पूछ रहे हो, क्योंकि विचार कर सकते हैं तो शरीर मेरा भी पंच महतभूतों से बना है, तुम्हारा भी पंच महतभूतों से बना है, तो समानता नहीं है या हमारा शरीर समान है। यदि तुम आत्मा के विषय में पूछ रहे हो तो मेरा परमात्मा तत्व और तुम्हारे साथ जो संलग्न लगा हुआ है तो उसको देखते हुए भी समानता नहीं है। अब क्या कहना चाहते हैं परमात्मा ही जाने। तेवेळी तेही माते ओळखिले निरुते मग घालुनी दंडवते प्रश्न पुसिला तो उस समय परमात्मा की ऐसी जटिल बात को सुनते हुए सनकादिकों ने क्या किया, परमात्मा कहते हैं मुझे पहचान लिया। तो शायद परमात्मा ने ऐसी जटिल बात इसलिए की कि परमात्मा सनकादिकों को बतलाना चाहते हैं कि इस घट के अंदर, इस हंस के अंदर अवतार ने अवतार ग्रहण किया हुआ है, क्योंकि परमात्मा स्वयं अपना प्रकाश करते हैं कि इस घट के अंदर परमात्मा है, इसकी भक्ति करो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो शायद परमात्मा ऐसी जटिल बात को क्यों कहते हैं, ताकि सनकादिक ऋषि समझ पाए कि हंस सामान्य नहीं है, इस हंस के अंदर परम तत्व ने अवतार ग्रहण कर लिया। और जब सनकादिकों ने हंस की ऐसी बात सुनी और हंस की बात को सुनकर उन्होंने समझ लिया कि ये हंस सामान्य नहीं है, ये परमात्मा यहाँ पर अवतीर्ण हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया, भगवान जी को दंडवत डाला और जो प्रश्न ब्रह्मा से किया था वही प्रश्न भगवान जी से अब वो पूछते हैं। चित्त गुणी प्रवेशे गुण चित्ती अस्ति समरसे याते बिरड़े फिटे ऐसे होए कवनी परी। इस चित्त के 3 गुणों में प्रवेश करने से गुण और चित्त एक समान हो जाते हैं। इन गुण और चित्त का बंधन किस तरह समाप्त किया जाता है, अर्थात सनकादिकों ने वही प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे गुण चित्ताची वेणी। वेणी कहा जाता है चोटी को, गुत को। जैसे आपने चोटी की हुई है, चोटियों में स्त्रियां क्या करती हैं, एक को पकड़ती हैं, दूसरी में डालती हैं, फिर तीसरी में डालती हैं, चौथी में डालती हैं, 5वीं में डालती हैं, फिर वो गुत हो जाती है। तो प्रश्न क्या था कि इस गुत की तरह, चोटी की तरह जो गुण है और चित्त वो मिला हुआ है, अब ऐसा होने से चित्त को उस गुण में से बाहर कैसे निकालें, उसका जो बंधन है वो कैसे समाप्त किया जाए, ये बतलाओ। तव मिया मनी तले फिटाव्या गुण चित्ताचे टाले माझ्या स्मरणाचे उटाले वांचोनी नाही। तो कोई भक्त इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है, क्योंकि उत्तर बहुत आसान है और बहुत बार मैंने आपको ये बतलाया भी हुआ है, और एक ही साधन है, उत्तर सभी का एक ही जैसा रहता है। प्रश्न ये है, हे गुण चित्ताची वेणी उकले कवनी पड़ी, कि जीवात्मा का मन रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के अंदर जो भरा पड़ा है, वो मन इन 3 गुणों से बाहर आकर निर्गुण कैसे हो जाए। बहुत बढ़िया। स्मरण अर्थात ईश्वर चिंतन, घूमकर परमात्मा एक ही बात के ऊपर आ जाते हैं। मां मनुस्मरण तद रूपता मनुस्मरण, कि मेरा स्मरण करो। तो परमात्मा कहते हैं
कि सनकादिकों के प्रश्न पूछने के बाद उत्तर में मैंने बतलाया कि गुण और चित्तों का जो ताला लगा हुआ है उसे खोलने की एक चाबी है। वो चाबी क्या है? नाम स्मरण। और उस नाम स्मरण चाबी को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। अर्थात परमेश्वर के नाम स्मरण से ही जीवात्मा बंधनों से मुक्त हो सकता है, और हम वही नहीं करते। परमात्मा ने बार बार जब भी किसी भी तत्व को बतलाया, वो श्रीमद् भगवद गीता के अंदर चले जाओ, श्री उद्धव गीता के अंदर चले जाओ, अनु गीता के अंदर आप चले जाओ, ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर चले जाओ, अस्थिपरी के अंदर चले जाओ। अस्थिपरी में परमात्मा क्या कहते हैं? स्मरण मात्रेन। यही बात परमात्मा ने अस्थिपरी में बतलाई। और श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहते हैं? माम अनुस्मर, मेरा स्मरण कर, युद्ध च, और साथ में युद्ध कर। तो परमात्मा कहते हैं कि इस बंधन को तोड़ने का एक ही उपाय है, और वो उपाय है मेरा स्मरण करना। यदि गुण और चित्त के बंधन को आप तोड़ना चाहते हो, ताले को तोड़ना चाहते हो, तो वो ताला बिना मेरे नाम स्मरण की चाबी से नहीं टूट सकता, खुल नहीं सकता, टूट तो सकता ही नहीं। क्योंकि ताले की विशेषता होती है, ताला खुलेगा तो अपनी ही चाबी से खुलता है, नहीं तो टूट जाता है। लेकिन ये जो गुण और चित्त का ताला लगा हुआ है, ये कभी टूटता नहीं है। इसे परमात्मा के नाम रूपी चाबी से ही हम खोल सकते हैं। तो ऐसा परमात्मा यहां पर बतलाती हैं। सकला पासोनी मन काड़ी, माजा स्वरूपी जड़े, ये तुले आपस आची भव बंधन बिगड़े, गुण चित्ताचा। और परमात्मा क्या कहते हैं कि संसार की सभी वस्तुओं से मन निकालकर मेरा ध्यान करने से गुण और चित्त के कारण लगा हुआ संसार का बंधन अपने आप समाप्त हो जाता है। ऐसे बोलो नियोगाचे सार, सनकादिक केले निरुत्तर, मग विजय केले वेगतर, निज धामा। तो इस तरह ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तथा परमेश्वर के नाम स्मरण का महात्म्य बतलाकर सनकादिकों को निरुत्तर करके परमात्मा वहां से चले जाते हैं अपने निज धाम की तरफ। मनोनीश्वर ध्यानाचिया चोला, मना काली दी जाती वेळू वेला, हाची ज्ञान योगाचा निर्वाला, उद्धव देवा पे। तो परमात्मा कहते हैं कि इसीलिए हे उद्धव, ईश्वर के ध्यान रूपी रंग का अंतःकरण पर बार बार लेप लगाना चाहिए। अर्थात बार बार अंतःकरण से परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। यही ज्ञान योग का सिद्धांत है। ऐसिया ध्यान स्थिता, सिद्धि उपजाति अनंता, तिया के तुल्याय की प्रस्तुता, सांघेन तुझ। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि इस प्रकार के ध्यानस्थ पुरुषों में नानाविध सिद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। अर्थात जो व्यक्ति अंतःकरण में मेरे नाम स्मरण का बार बार उल्लेख करता है, मेरा स्मरण करता है, उसे बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनमें से कुछ का वर्णन मैं यहीं पर करता हूं। अनिमा गरिमा, अनिमा गरिमा, प्रकाया प्रवेशु लगिमा, या आदि करुणी आत्मराया, विघ्न रूपा जाना। तो 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, परमात्मा उनका वर्णन करते हैं। अनिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्वम, वाशित्वम।
इस प्रकार की 8 सिद्धियां कही जाती हैं जो प्राप्त हो जाती हैं और कहीं कहीं पर उस साधक को विघ्न पैदा करती हैं। जैसे अप्रोक्ष ज्ञान के अंदर हम देखते हैं कि अप्रोक्ष ज्ञानी को सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है और वो सामर्थ्य दिखाने के लिए देवताओं के पास जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कभी कभी मेरी सिद्धियां प्राप्त करके जीवात्मा उन सिद्धियों के वशीभूत होकर अपने आप को विघ्नों से युक्त कर लेता है, ऐसा भी होता है। या सिद्धि चा फल भारू न भोगी तो योगेश्वरु जैसा चाराने गे चकोरू कमल नलांचा। और परमात्मा उद्धव देव को क्या कहते हैं कि ईश्वर ध्यान में दत्त चित्त हुआ पुरुष इन सिद्धियों की चाह नहीं करता। अर्थात जो मेरा साधक होगा वो ये कभी इच्छा नहीं करेगा कि मुझे सिद्धियां प्राप्त हो जाएं। वो यही मन में इच्छा करता है कि मुझे परमात्मा प्राप्त होने चाहिए, परमात्मा का ज्ञान प्रेम मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए, मुझे सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं। जिस तरह चकोर पक्षी कमल की कोमल डंडी के समान मुलायम घास को नहीं चाहता, वो चकोर पक्षी केवल चंद्रमा के अमृत को चाहता है, वो कोमल की डंडियों को नहीं चाहता है। उसी तरह मेरा भक्त सिद्धियों को नहीं चाहता, केवल मुझे ही चाहता है। नातरी नलनी जाति तनवंगी जो अहिने सी भोगी तो कांतु नर में भ्रुभंगी ग्राम वधुचा। परमात्मा एक और उदाहरण यहां पर देते हैं। जिस तरह तरुण पद्मिनी स्त्री का रात दिन उपभोग करने वाला पुरुष दुबली पतली या कुरूप स्त्री को नहीं चाहता है, उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता है, और भ्रमर कमल के पुष्पों का आस्वादन लेता है, वैसे ही मेरा जो भक्त होता है वो विषयों की तरफ आकृष्ट नहीं होता। जिसे सुंदर रमणीय स्त्री प्राप्त हो जाए वो कुरूप स्त्री की तरफ क्यों देखे। वैसे ही जिसे परमात्मा के ध्यान में आनंद प्राप्त हो रहा हो, परमात्मा के स्मरण में जिसे शांति प्राप्त हो रही हो, वो विषयों में जाकर क्या ढूंढेगा। ये बात परमात्मा यहाँ पर बतलाते हैं कि जैसे भ्रमर कमलों के पुष्पों का आस्वादन लेता है, वह सामान्य पुष्पों का परित्याग कर देता है, वैसा ही मेरा भक्त भी होता है। मंदाकिनी चेनी तरंगे जे पावती हंस तरंगे तियेना खेलती डांगे चिखल वाल चिया। और भगवान जी क्या कहते हैं कि गंगा नदी के स्वच्छ निर्मल जल की तरंगों में गोता लगाने वाला हंस नदी नालों में और कीचड़ में कभी नहीं रमते हैं, उसी तरह मेरे साधक मेरे ध्यान के अतिरिक्त विषय वासनाओं में कभी भी रममाण नहीं होते हैं। तैसा ब्रह्मानंदा डुले आत्मरामु होने खेले तो विख्या चेनी मृग जले कहीं चुलू न भरे। उसी तरह परब्रह्म परमेश्वर के आनंद में मगन रहने वाले योगी परमेश्वर के साथ ही खेल क्रीड़ा किया करते हैं, इस विषय रूपी मृग जल का एक घुट भी पान नहीं करते। तात्पर्य जो परमात्मा के भक्त हैं वो पूरा दिन परमात्मा के साथ ही खेलते हैं, परमात्मा को ही ग्रहण करते हैं, परमात्मा को ही देखते हैं, परमात्मा को ही बोलते हैं, और वो कभी भी विषय रूपी मृग जल के अंदर अपने आप को नहीं ढालते हैं। तव मने भक्त चक्रवर्ती जी तुझिया विभूति कवनीतिया श्रीपति सांघाविया मज।
तो भगवान जी से ऐसा ज्ञान सुनने के बाद उद्धव देव भगवान जी से अगला प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी विभूतियां कितनी हैं, उनका वर्णन आप मेरे लिए कीजिए। तब श्री कृष्ण राव बोलीला, उद्धव देवा कुरुक्षेत्री चा खड़ा, हाची प्रश्नु पूर्वी अर्जुनी केला जुझांतु। उद्धव देव के प्रश्न को सुनने के बाद भगवान जी क्या कहते हैं कि हे उद्धव, महाभारत के समय यही प्रश्न अर्जुन ने मेरे से किया हुआ था, तो लेकिन फिर भी तूने दोबारा पूछा है, मैं इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। त्या प्रति थोरू केला विभूति विस्तारू, त्याचा सारो धारू आता एक तू। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि अर्जुन के प्रति मैंने विभूतियों का बहुत सारा वर्णन किया है, लेकिन मैं तेरे प्रति भी थोड़े सी विभूतियों का वर्णन अवश्य करता हूं। भूताचिये हृदय से जे विसंबले चैतन्य देखिजे, हे जी मुख्य बोलीजे विभूति स्वरूप। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा के साथ माया का जो अंश है, जो संलग्न लगा हुआ है, यही प्रमुख रूप में मेरी विभूति है। परमात्मा उस संलग्न को भी क्या कहते हैं कि अपनी विभूति यहां पर बतला रहे हैं कि वो संलग्न भी मेरी विभूति है। देव गंधर्व किनारा, हरिहर ब्रह्मा पुरंदर, या माजी जय जय मूर्ति सुंदर, तो माजांसु। परमात्मा अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, देवता, गंधर्व, किन्नर, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, इनमें जो जो भी देवताएं सुंदर हैं, सामर्थ्य से युक्त हैं, वो मेरे ही अंश समझ, मेरी ही विभूतियां समझ। आंतु सांता ही पाताड़ा, जिया देखसी ईश्वरु कला, त्या वासुकी प्रमुख सकला, जान माजे स्वरूप। अपनी विभूतियों का और वर्णन करते हुए परमात्मा कहते हैं, अब सातों पातालों में जहां पर भी ईश्वर की कला दिखाई दे रही है, शेष नारायण प्रमुख करके मैंने सबको व्याप के रखा हुआ है, इन सबको तू मेरी विभूति ही जान। असाधारणा शक्ति, ज्या मृत्यु लोकी देखी जति, त्या भूपाल चक्रवर्ती, जान माजी विभूति। और परमात्मा क्या कहते हैं कि मृत्यु लोक में राजे महाराजे जिस भी विशेष गुण से दिखाई दे रहे हैं, उस विशेष गुण को तू मेरी विभूति समझ। किम बहुना चराचरनी मिसे, फड़तरले 14 रुपए, पढ़िय से मनोनीमी नवे ऐसे, काही चिनाई। और परमात्मा क्या कहते हैं कि हे उद्धव, अधिक क्या बतलाऊं, चर वस्तुएं और अचर वस्तुएं। चर कहते हैं जो चलने वाली वस्तुएं हैं, अचर जो स्थिर वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का जो विस्तार हुआ पड़ा है वो भी मेरे से ही हुआ पड़ा है। सभी प्राणियों के साथ त्रेंश माया का संलग्न लगा हुआ है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर मेरी कोई विभूति ना हो, ऐसा तू समझ। ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अपनी विभूतियों का वर्णन यहाँ पर करते हैं। तो आज का समय यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। कल पुनः अपने समय में सभी भक्त अपने अपने समय पर उपस्थित होकर आगे के ज्ञान का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए सभी के प्रति प्रणति सादर करता हूँ, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण।